सुप्रभात। मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र में संकलित विद्यापति के पद को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। विद्यापति पदावली में संकलित 199 संख्या दोहा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह पद भी श्रृंगार के वियोग पक्ष से संबंधित है। नायिकाएं अपने प्रियतम की यादों में खोई हुई हैं। नायिकाओं के जो प्रिय हैं वो परदेश चले गए हैं। उनकी यादों में उनके मन पर क्या क्या बीतता है, प्रकृति की जो बनावट है और प्रकृति में परिवर्तन के साथ गोपिकाएं किस तरह से नवीन तरह की अनुभूति प्राप्त करती हैं इस विरह अवस्था में, इसका वर्णन विद्यापति ने इस पद में किया है। एक विरहनी गोपिकाएं अपनी सखी से अपने इस दिल की तरफ को व्यक्त करती हुई कहती हैं, सखी है हमर दुखक नहीं ओर। कह रही हैं, हे सखी हमारे दुख का कोई ओर छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। क्योंकि जिस दुख का अनुभव मैं कर रही हूं, जिस पीड़ा का अनुभव मैं कर रही हूं, उसका कोई ओर छोर नहीं है। कोई भी मेरे दुख का अनुमान नहीं लगा सकता कि मुझे कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है। ई भड़ बादड़ माह भादड़ सून मंदिर मोड़। वो कह रही हैं, भादों का महीना चल रहा है, जल से भरे हुए बादल आसमान में उमड़ घुमड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमारे घर में हमारे प्रिय नहीं हैं। हमारा जो मंदिर है, जो घर है, वह सूना सूना है। इस भादों के महीने में जहाँ की आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, शीतल शीतल हवा चल रही है और हमारा जो घर है वह प्रियतम विहीन है, और ऐसी स्थिति में मैं कितना कष्ट अनुभव कर रही हूँ, कितना दुख हो रहा है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। झम्पी घन गरजति संतत भुवन भरी बड़ संतिया। बादल चारों तरफ से घिरे हुए हैं, गरज रहे हैं, लगातार घनघोर आवाज आ रही है बादलों की। भुवन भरी बड़ संतिया, और संपूर्ण भुवन में लगातार वर्षा हो रही है, चारों तरफ वर्षा हो रही है। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, चारों तरफ से अंधेरा छाया हुआ है। कंत पाहुन काम दारुन सघन खड़ सड़ हंतिया। कहती हैं, कंत पाहुन, और ऐसी स्थिति में प्रकृति की इस बनावट के बीच हमारे जो कंत हैं, जो हमारे पति हैं, जो हमारे स्वामी हैं, वे कहीं अन्य जगह पाहुन बने हुए हैं, परदेश चले गए हैं। काम दारुण, और ऐसी स्थिति में कामदेव मुझ पर सवार हो गए हैं और वो मुझे अंदर तक तीस रहे हैं, घायल कर रहे हैं और अपने काम के वज्र से मुझे बिंध रहे हैं।
सघन खड़ सर हंतिया। वे अपने कठोर काम रूपी बाण से मुझे आहत कर रहे हैं। लगता है जैसे वे इस काम वासना रूपी तीर से मुझे पूरी तरह से घायल कर देंगे, और वे घायल कर भी रहे हैं। कुलिस कत सत पात मुदित मयूर नाचत मातिया। कहते हैं कि वे कई सौ कठोर बाण से मुझे वेदने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कामदेव मेरे शरीर को आहत कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, और चारों तरफ इस प्रकृति की मौज में मयूर मदमस्त होकर नाच रहे हैं। और इस मदमस्त माहौल में, वातावरण में हमारे पति हमसे दूर हैं और कामदेव मुझे परेशान कर रहे हैं। मत दादुड़ डाक डाहुक फाटी जायत छातिया। और जिस तरह से चारों तरफ बादल छाया हुआ है, लगातार घनघोर वर्षा हो रही है, इसी बीच मत होकर दादुड़ डाक डाहुक ये सब के सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, घनघोर आवाज कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, जिससे कि लगता है जैसे हमारी छाती फट जाएगी। इन जल पक्षियों, जल जीवों की आवाज को सुन सुनकर लगता है जैसे मेरा सीना दरक उठेगा। तिमिर दिग भरी घोड़ी यामिनी अथिर बिजुरिक पातिया। चारों तरफ सभी दिशाओं में अंधकार छाया हुआ है। तिमिर दिग भरी घोड़ी यामिनी, और चारों तरफ लगता है जैसे अंधेरा छाया हुआ है, घनघोर अंधेरा चारों तरफ फैली हुई है। और इसी बीच लगातार बिजली चमक रही हैं, जो हमारे मन को, हमारे तन को अस्थिर कर रही है। ऐसी स्थिति में जल पक्षियों की जो डरावनी आवाज है, चारों तरफ जो घिरी भी अंधेरा है, और ये जो लगातार बिजलियां चमक रही हैं, इन तमाम स्थिति के बीच मेरा तन और मन पूरी तरह से व्यथित है, दुखित है, और हमारे अंदर भय समाया हुआ है। विद्यापति कह कैसे गमाओब हरि बिना दिन रातिया। अंत में विद्यापति गोपिकाओं की इस विरह व्यथा को देखकर, इस दुह स्थिति को देखकर गोपिकाओं से कहते हैं कि हे गोपिकाएं, अब हरि के बिना, श्री कृष्ण के बिना इस घनघोर मौसम में, घनघोर वातावरण में आप दिन और रात कैसे व्यतीत करेंगी, कैसे आपका समय कटेगा। यह समय बहुत ही प्रताड़ित करने वाला है, दुख प्रदान करने वाला है। तो ऐसे में आपका समय कैसे कटेगा, बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो इस पद में भी विद्यापति ने श्रृंगार के वियोग पक्ष का अत्यंत दारुण वर्णन किया है। खासकर जब प्रकृति खुशनुमा होती हैं, संयोग सुख के लायक होती हैं, और वैसे में यदि प्रियतम पास न हो तो फिर दिल पर क्या बीतता है, वह कोई भुक्त भोगी नायिका ही बता सकती है। तो विद्यापति ने ऐसे सुखद समय में प्रेमीहीन एक नायिका का, प्रेमी से हीन उस
दुख को झेल रही नायिका का जो तड़प है, उसकी जो तड़प है, उसकी जो आहत दशा है, उसका उन्होंने सटीक वर्णन करने का सफल प्रयास किया है। तो विद्यापति ने भले ही वो खुद भुक्तभोगी हो न हो, लेकिन एक नायिका की जो विरह दशा है, उसकी विरह की जो तड़प है, उसको पढ़ने में, उसको समझने में और उसे व्यक्त करने में पूरी सफलता प्राप्त की है। तो यह पद भी विद्यापति का उत्कृष्ट पद है, जिसमें उन्होंने विरहिणी नायिका की, गोपिकाओं की विरह दशा का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण किया है। इस तरह विद्यापति द्वारा रचित यह पद भी यहाँ समाप्त होता है। अब हम पुनः मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।